मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद। जिले भर से 139 दरख्वास्तें वसूल। जिला कलेक्टर ने इन दरख्वास्तों की यकसवी की ओहदेदारों को हिदायत दी। हुज्जाज इकराम का दूसरा काफिला निजामाबाद पहुंचा। 72 हाजियों के इस काफिले का किया गया वालिहाना इस्तकबाल। मौलाना आबिद कासमी ने कहा कि ये लोग सादत हज के बाद मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम हैं। कांग्रेस अक़लियती कायदीन की रियासती वजीर हरीश राव पर बरहमी। फकीर कहने पर भड़क उठे मुस्लिम कायदीन। कहा कि हमने 950 साल हुकूमत की थी और तुम हमको फकीर कहते हो। मणिपुर के वैश्याना मजालिम के खिलाफ आरमूर में जमीयत उलमा की कुल जमाती एहतजाजी रैली। हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने कहा कि मुल्क में अब अक़लियतें, दलित, क़बायली और ख़वातीन कोई भी महफूज नहीं रहे। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुज्जाज इकराम का दूसरा काफिला निजामाबाद पहुंचा। 72 हाजियों पर मुश्तमिल काफिले का लिमरा गार्डन में पुरतपाक खैर मक़दम किया गया। मौलाना आबिद कासमी ने कहा कि हाजी एक मुअज़्ज़िज़ व मुनफरद मनसब पर फायज हुए हैं। अब उनको इस मनसब का एहतराम बाकी रखना होगा। हुज्जाज इकराम का दूसरा काफिला शाम 5:30 बजे लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल को पहुंचा। दयार रहमत व जलाल में हाजिरी देने और सादत हज से फरागत हासिल करने के बाद वापस होने वाले 72 हाजियों का हज कमेटी के जिम्मेदारान और दिगर ने वालिहाना इस्तकबाल किया और नाराए तकबीर की गूंज में बस से उतरने के बाद उनको लिमरा गार्डन में ले जाया गया और गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी गई। सदर जिला हज सोसाइटी मौलाना आबिद कासमी ने हाजियों से मुखातिब करते हुए कहा कि खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह ताला अपने घर की ज़ियारत और हज की सादत फराहम करते हैं और आप लोग भी उन्हीं खुशकिस्मत लोगों में शामिल हैं जिनको ये अजीम सादत हासिल हुई। लिहाजा जिन अहबाब ने इस सादत को हासिल किया वो सख्ती के साथ इस्लामी शायर को अपना ले, दुनियावी लगवियात और तायुशात से इज्तनाब करे और अपने आप को इबादत व जिक्र इलाही में मशगूल रखे। मौलाना ने कहा कि हज के बाद इंसान गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसा कि जन्म लेने वाला नौमौलूद बच्चा होता है। लिहाजा जब आप पाक हो चुके हैं तो फिर दुनियावी नापाकियों से मुमकिना हद तक दूर रहने की मसाई करे। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी हज कमेटी मोहम्मद हबीब अहमद के अलावा दिगर मौजूद थे। मणिपुर के वहशियाना व सफ़ाकाना तशद्दुद की मज़म्मत। आरमूर में जमीयत उलमा अरशद मदनी ग्रुप की क़ियादत में एहतजाजी रैली। सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने कहा कि मुल्क की तारीख का बदतरीन तशद्दुद, क़त्ल व गारतगिरी और ख़वातीन को बरहाना गश्त कराने और उनके साथ बदसलूकी करने का मामला इंसानियत के माथे पर सियाह दाग है। उन्होंने खातियों को इबरतनाक सजाएं देने का मुतालबा किया। मणिपुर में होने वाले तशद्दुद के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद आरमूर की जानिब से कुल जमाती सियासी व मजहबी कायदीन की जानिब से एहतजाजी रैली का एहतमाम टेकी मस्जिद मरकजी कमेटी आरमूर दफ्तर से आगाज किया गया। अम्बेडकर चौराहे से गुजरते हुए न्यू बस स्टैंड और आरमूर तहसीलदार दफ्तर पर इख्तिताम पजीर हुई। इस दौरान मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस एहतजाजी रैली में जिला निजामाबाद सदर जमीयत उलमा हाफिज लाइक खान ने शिरकत की। उन्होंने सहाफियों से मुखातिब करते हुए कहा कि मणिपुर में जुल्म हो रहा है और खवातीन के साथ बदसलूकी व नाखुशगवार वाक़यात पेश आ रहे हैं। हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हजारों अफराद के सामने खवातीन को बरहना करके मारपीट की गई और उनकी इज्जत को तार तार किया गया। इस वाक़े पर मणिपुर हुकूमत और मरकजी हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। हम इस जुल्म के खिलाफ है। आरमूर कुल जमाती कायदीन ने मरकजी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि इस वाक़े पर मदाखलत करे और जुल्म को बंद करे। उम्मीद रखते हैं कि मुल्क के वजीर आजम की अब आँख खुलेगी। अगर इन जालिमों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में तुम्हारा भी वही हाल होगा जो पिछले जालिमों का हुआ था। उन्होंने तमाम सियासी मजहबी जमातों के कायदीन और जमीयत उलमा आरमूर की
सताइश करते हुए इजहार तशक्कुर किया। इस दौरान जमीयत उलमा आरमूर सदर हाफिज शेख इब्राहिम, आरमूर मरकजी कमेटी सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन, आरमूर म्युनिसिपल चेयरपर्सन नुमाइंदा पंडित वनीता पवन, वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर सदर मोहम्मद जहीर अली, पीडीएसयू नरेंद्र किशन ने मणिपुर वाक़े की शदीद मजम्मत की और बरहमी का इजहार करते हुए खातियों को सख्त सजा देने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया और मजलूमों के साथ इंसाफ करने पर जोर दिया गया। बाद अजी आरमूर तहसीलदार वेणु गोपाल गौड़ को एक तहरीरी शिकायत दर्ज की गई। इस एहतजाजी रैली में कॉलेज के तालिबात ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर नुमाइंदे काउंसलर्स अब्दुल रहमान, सैयद अतीक अहमद, सैयद फयाज, काउंसलर मोहम्मद इम्तियाज हुसैन, बीआरएस यूथ लीडर मोहम्मद शाहिद, रहमत खान, समीर बलाला, मतीन, शाहिद तब्बू, सऊद जाबरी, अजहर, कांग्रेस पार्टी अखिलती कायद मोहम्मद मुजीब, शेख बबलू के अलावा मुख्तलिफ सियासी व मजहबी जमातों के कायदीन और कॉलेज के तालिबात के अलावा नौजवानों ने शिरकत की। आज आरमूर में कुल जमाती कायदीन की जानिब से, जिसमें मुसलमानों की जितनी तंजीमें हैं वो तंजीमें की जितनी तंजीमें हैं, जमातें हैं और जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, तमाम लोग इसमें आज इस प्रोटेस्ट में शरीक हुए हैं। आज ये मस्जिद फेक शौकत इस्लाम से लेकर बस स्टैंड तक, फिर बस स्टैंड से अम्बेडकर चौरस्ते तक ये रैली लाई गई है और रैली का मकसद यही है कि मणिपुर में जो कुछ जुल्म हो रहा है और ख़वातीन के ऊपर जो कुछ नागवार वाक़ियात पेश आ रहे हैं, हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा पहली मर्तबा हुआ होगा कि हज़ारों लोगों के दरमियान में दो ख़वातीन को मुकम्मल बरहना करके दौड़ा दौड़ा कर उनको पीटा गया, उनकी इज्जतों को तार तार किया गया। फिर भी वहाँ की और हमारे मुल्क की मरकजी हुकूमत इसके ऊपर खामोश है। आज यहाँ आरमूर के तमाम लोग मरकजी हुकूमत से मुतालबा करना चाहते हैं कि वो मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसमें मुदाखिलत करके उस जुल्म को बंद करे। మొన్న జరిగిన మణిపూర్ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఇక్కడ మణిపూర్లో జరిగిన మహిళలపై దురాక్రమణలను మనం ఇక్కడ ఖండిస్తున్నాము. నిజంగానే భారతదేశంలో చాలా 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 సిగ్గుచేటు అక్కడి ప్రభుత్వాలు అక్కడి ప్రజలపై పూర్తి జాతిపై చేస్తున్న చర్యలను మేము ఇక్కడ ఆర్మూర్గా ఖండిస్తున్నాము. ఇక్కడ చూస్తున్నాము హిందువులు కానీ ముస్లింలు కానీ క్రిస్టియన్లు కానీ ఇక్కడ అన్ని మగలకు సంబంధించిన వారు ఈ ర్యాలీలో పాల్గొని ఇంకో మరి जमीयत उलमा आरमूर की जानिब से तमाम कुल जमाती व सियासी कायदीन और कुल मजहबी कायदीन की जानिब से एक अमन एहतजाजी रैली निकाली गई है, जहाँ पर मणिपुर के अंदर जो जुल्म हो रहा है वहाँ उसके खात्मे के लिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो वहाँ पर लड़कियों पर जो इस्मत रेजी गैंगरेप किया गया है उन तमाम को 1000 या 2000 जितने भी खातियाँ हैं गिन कर हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उनकी सख्त से सख्त सजा दी जाए। बैनर तले कुल जमाती रैली है, ये इंसानियत के लिए, इंसानियत के ऊपर जो जुल्म मणिपुर में हो रहा है उस जुल्म के खिलाफ ये रैली निकाली गई है और सभी मजहब के नौजवान यहाँ पर शामिल हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो। आज हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मजहब के लोगों पर जुल्म होता है तो हम हिंदुस्तानी के तौर पर उनका मुकाबला करने के लिए सड़कों पर आएंगे। आज हम ये ప్రజలు ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని గమనించాలి. 12 కోట్ల జనాభా ఉన్న మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని రాత్రికి రాత్రే దించేసి బీజేపీ ప్రభుత్వం చేయడానికి మోడీకి టైం ఉంది. 7 కోట్ల జనాభా ఉన్న కర్ణాటక ప్రభుత్వాన్ని రాత్రికి రాత్రి కూల్చేసి అక్కడ తిరిగి బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని చేపట్టడానికి సమయం ఉంది. మరియు ఆర్టికల్ 370ని రద్దు చేయడానికి మోడీకి సమయం ఉంది. ఇదంతా చేస్తున్నది దేనికోసము? ఆ పార్టీ యొక్క బీజేపీ పార్టీ యొక్క భవిష్యత్తు కోసం. కానీ మణిపూర్ భవిష్యత్తు ఈ రోజు నడి రోడ్డు పైన కాలతా ఉంటే మోడీ ప్రభుత్వానికి గిట్టనట్టుగా మణిపూర్ ప్రజలందరూ ఈ రోజు చేస్తా ఉంటే ఈ రోజు మోడీ తను విదేశాల్లో తిరుగుతా ఉన్నాడు. गर्ल्स टिमरिस स्कूल असद बाबा नगर में नाक़िस ग़िज़ाओं की शिकायत, अमले की जानिब से औलिया तलबा को धमकाने की भी इत्तलात। साबिक़ मेयर डी संजय की हिदायत पर कांग्रेसी कायदीन ने अक़ामत स्कूल का दौरा किया और अपनी शदीद एहतजाज दर्ज करवाया।
गुज़िश्ता कई माह से शहर के असद बाबा नगर में वाक़ तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल के तलबा को नाक़िस ग़िज़ाओं की फ़राहमी की मुतालिका तलबा और उनके सरपरस्तों की जानिब से इत्तलात मौसूल होने पर सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व फर्स्ट मेयर डी संजय की हिदायत पर आज औलिया इकराम के हमरा कांग्रेस पार्टी कायदीन का एक वफद टिमरिस गर्ल्स स्कूल असद बाबा नगर पहुंचा। इस बात की इत्तला मिलते ही स्कूल प्रिंसिपल वरलक्ष्मी, वार्डन और दीगर स्टाफ मौके से फरार हो गए। बादजा स्कूल के मेन गेट पर ताला लगाते हुए मुतालिका स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा के वालिदैन वो सरपरस्तों के अलावा कांग्रेस पार्टी कायदीन को दाखिले से रोक दिया गया। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर वहां पहुंचे मीडिया के नुमाइंदों को भी स्कूल के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई और उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। वहां मौजूद मीडिया के नुमाइंदों ने विजिलेंस ऑफिसर जिला निजामाबाद व कामरेडी शेख अहमद जिया व प्रिंसिपल टिमरिस बॉयज नागाराम से फोन पर राब्ते के जरिए जानकारी हासिल करने पर उन्होंने इस लापरवाही को 1-2 दिन में दुरुस्त कर लेने का तयक़ुन दिया। बादजा कांग्रेस जिला डेलीगेट मोहम्मद रब्बानी की क़ियादत में पार्टी कायदीन मिर्जा वली बेग, अफान बिन अब्दुल्ला, शोएब, सैयद अत्तर अली व सैकड़ों कांग्रेस पार्टी कायदीन के हमरा मुताल्लिका इदारे के रूबरू सख्त एहतजाज किया गया। इस मौके पर इदारे में तालीम हासिल करने वाले तलबा के सरपरस्तों और कांग्रेस पार्टी के लीडर मोहम्मद रब्बानी और मिर्जा वली बेग ने कहा कि टिमरिस स्कूल असद बाबा नगर की इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत व लापरवाही के बाद दोपहर के नाक़िस खाने में कीड़े निकल रहे हैं, जो तलबा की जिंदगी के लिए बड़े नाखुशगवार वाक़े का सबब बन सकता है। और जब औलिया इकराम इस बात की शिकायत इंतजामिया के इल्म में लाने पर तलबा और उनके सरपरस्तों को प्रिंसिपल वरलक्ष्मी और वार्डन की जानिब से संगीन नताइज की धमकी देकर डरा धमकाया जाता है। औलिया इकराम वो कांग्रेस कायदीन ने जिला कलेक्टर निजामाबाद व जिला इंतजामिया के साथ साथ महकमा अरबाब मजाज से इस वाक़े का सख्त नोट लेने का मुतालबा किया। बरखिलाफ इसके औलिया इकराम के हमरा कांग्रेस पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर सख्त एहतजाज करने का इंतबा दिया गया है। आज तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में आने का आज मौका मिला हमको। इसकी वजह है आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से डी संजय अन्ना साहब की हिदायत पर और उनकी लीडरशिप के ऊपर उन्होंने कहा कि आज जाके इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि हमको मुसलसल 3 दिन से ये यहाँ पर जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनके पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं कि ये हमको उन्होंने जो है ना फ़ोन पर कहा कि खाने के अंदर कीड़े आ रहे हैं, गंदगी है, कोई मेंटेनेंस सही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर इंक्वायरी के लिए आए, मालूम करने के लिए आए, तो यहाँ पर गेट लगा दिया गया। हमको ये कह रहे हैं कि मैडम अवेलेबल नहीं है यहाँ पर और यहाँ पर हमको यहाँ पर इजाज़त नहीं है, ये गेट लगा दिया गया। सुबह से लेके शाम तक 2-3 मरतबा जो है ना फ़ोन आया। कुछ बच्चे यहाँ पर उनके पढ़ रहे हैं, जिनकी 1-2 बच्चियाँ हैं और भी लोग हैं हमारे महल्ले के, उन लोगों के बच्चियाँ यहाँ पर हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। उन लोगों का कहना ये है कि चावल के अंदर कीड़े उसी तरीके से पका दे रहे और तरकारी के अंदर कीड़े उसी तरीके से तरकारी को काट के जो है ना पका दे रहे। आज मुसलसल 3 दिन से बच्चे खाना नहीं खा के भूखे रह रहे। अगर कोई पेरेंट्स आके अगर कंप्लेंट करे कि जो है ना हमारे बच्चे ऐसा जो है ना शिकायत करा बोले, तो वो बच्चे को पनिशमेंट दे रहे, वो बच्चे के ऊपर जो है ना प्रेशर डाल के पनिशमेंट दे रहे, ताकि दोबारा कोई बच्चा जो है ना बाहर कोई शिकायत ना कर सके। कांग्रेस के अक़लियती कायदीन का नेहरू पार्क पर जबरदस्त एहतजाज। रियासती वजीर हरीश राव का अलामती पुतला नजर आतिश। अक़लियती कायदीन ने कहा कि हरीश राव ने मुस्लिम तबके की दिल आजारी की है और मुसलमानों को फकीर कहा है, लिहाजा वो गैर मशरूत मुआफी मांगे। कांग्रेस पार्टी के अक़लियती कायदीन ने नेहरू पार्क पर रियासती वजीर हरीश राव का अलामती पुतला नजर आतिश किया और उनसे मुसलमानों के खिलाफ दिए गए तजलील आमेज रिमार्क पर माफी मांगने का मुतालबा किया गया। कांग्रेस निजामाबाद के अक़लियती कायदीन ने कहा कि रियासती वजीर हैदराबाद में अक़लियती तबक़ात के साथ मुनक़िदा इजलास में मुसलमानों को फकीर कहकर मुखातिब किया और फकीर भीख मांगने वाले को कहते हैं, जबकि मुसलमान इस रियासत में और मुल्क में भिखारी नहीं है बल्कि इज्जतदार शहरी है। कांग्रेस के सीनियर कायद साबिर अली ने कहा कि आज रियासत में केसीआर, केटीआर और हरीश राव जिस इख्तिदार के मजे लूट रहे हैं, उस इख्तिदार को फराहम करने में मुसलमानों ने भी अहम रोल अंजाम दिया। अब हरीश राव को ये सोचना होगा भीख किसने किससे ली थी।
साबिर अली ने कहा कि मुसलमानों ने इस मुल्क पर 900 साल से ज्यादा हुकूमत की थी और इंसाफ करते हुए तमाम तबकात को तमाम तर सहूलतों से आरास्ता किया था और इज्जत व तौखीर फराहम की। अब इस हुक्मरान कौम को फकीर कहने वाले हरीश राव को अपनी सोच बदलनी होगी और मुसलमानों से गैर मशरूत मुआफी मांगने से कबल इस बात की वजाहत करनी होगी कि उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया और इसके पीछे उनका क्या मकसद था, वरना अनकरीब मुसलमान उनका और उनकी पार्टी का मुनासिब मुहासिबा करेंगे। इस एहतजाजी प्रोग्राम में कांग्रेस अक़लियती कायदीन इरफान अली, मोहम्मद ईसा, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद अहमद, एजाज अहमद मसूद, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, मुजाहिद खान, मोहम्मद जिया अहमद, हबीब मुस्तफ़ा अलकाफ, आरिफ खान, असद हमदान, अबूद हमदान, सैयद विब्रा के अलावा दिगर शरीक थे। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से और सिटी कांग्रेस माइनॉरिटी की तरफ से आज हरीश राव का पुतला जलाया गया। आज हरीश राव को हम इस्लामाबाद से माफी दे रहे हैं। आप जो मुसलमानों को फकीर बोले हैं, आप थोड़ा माफी मांगो और आपके अल्फाज निकाल लो। आप मुसलमानों की तरफ से हरीश राव, केसीआर, केटीआर, सभी आज जो मुकाम पे है सिर्फ मुसलमानों की तरफ से, और आज मुसलमानों को आप फकीर बोले। कांग्रेस पार्टी मजम्मत करती है और टीआरएस पार्टी को और हरीश राव को फौरन वापिस लेके मुसलमानों से माफी मांगने का डिमांड करते हैं। फुलांग के सैकड़ों नौजवानों की कांग्रेस में शमूलियत। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि रियासत और मुल्क में तब्दीली का माहौल है। जल्द ही कांग्रेस इख्तियार पर वापस आएगी और मुल्क को नातजुर्बेकार लीडरों से निजात मिलेगी। कांग्रेसी कायदीन ने महंगाई और बेरोजगारी पर तशवीश का इजहार किया। फुलांग में सैकड़ों नौजवानों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस प्रोग्राम में नायब सदर प्रदेश कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, सिटी सदर केशु वेणु, साबिक कॉर्पोरेटर मोहम्मद साबिर अली, साबिक सदर जिला औकाफ जावेद अकरम और कॉर्पोरेटर गड़गू रोहित ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम शुरा में सदर जिला अक़लियती सेल कांग्रेस इरफान अली के अलावा एजाज अहमद मसूद, मोहम्मद एजाज, सैयद कैसर, मोहम्मद ईसा और दीगर शामिल थे। वासल बेग और मुशु पटेल ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क में तब्दीली की लहर दौड़ रही है और बहुत जल्द ही इख्तियार की मुंतकिली अमल में आएगी और मुल्क की बागडोर एक बार फिर कांग्रेस के हाथों में होगी। उसी तरह रियासत में भी कांग्रेस के इख्तियार पर वापसी की राहें हमवार हो चुकी है। राहुल गांधी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा ने मुल्क में तब्दीली को आवाज दी है और कर्नाटक की आवाम ने इस बार लबैक कहा और कांग्रेस को भारी अक्सरियत के साथ इख्तियार पर वापस लाया और कांग्रेस ने कर्नाटक में हुकूमत बनाने के अंदरून 2 घंटे अपने उन तमाम वादों को पूरा किया जिसका वादा राहुल गांधी ने अवाम से किया था। उसी तरह तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इस पर कांग्रेस इख्तियार पर आने के चंद घंटों में ही अमल दरामद करेगी। इस मौके पर फुलांग के हरदिल अजीज साबिक कॉर्पोरेटर व सीनियर कायद साबिर अली ने कहा कि मुल्क में अभी नौसिखे लोग इख्तियार पर फायज है और अपनी नातजुर्बेकारी की वजह से मुल्क के बच्चे बच्चे को मकरूज बना चुके हैं और मुल्क संगीन महंगाई और बेरोजगारी का सामना कर रहा है। अब मुल्क की आवाम को टमाटर और हरी मिर्च जैसे जरूरी अशिया खरीदने के लिए भी खून के आंसू बहाने पड़ रहे हैं। साबिर अली ने कहा कि जल्द ही कांग्रेस बरसरे इख्तियार आएगी और फिर हालात काबू में आएंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास काबिल व तजुर्बेकार कायदीन हैं जो हर मामले में तजुर्बेकार और अहले इल्म हैं। साबिर अली ने कहा कि मुल्क की सियासी जमातों में कांग्रेस को एक मां का दर्जा हासिल है, क्योंकि इन सियासी पार्टियों का जन्म कांग्रेस के बागियों ने ही किया था, जिन्होंने कांग्रेस से अपनी सियासी जिंदगी शुरू की थी, मगर जब उनको उनकी नातजुर्बेकारी की कांग्रेस में पजीराई नहीं मिली तो वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए और अब मुल्क की आवाम के लिए मुसीबत बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब मुल्क के इस्तेकाम के लिए कांग्रेस के इख्तियार पर वापसी लाजमी है। सारा हिंदुस्तान दूसरे दिन सोचता उसके बारे में। फुलांग जो आज सोचता है, निजामाबाद सारा जिला कल सोचता है। जो निजामाबाद फुलांग के नौजवानों ने आज जो आसिफ उनके साथियों के साथ राशिद इस
कैंडिडेट को जिताने की जिम्मेदारी हम सबको जो है उससे ज्यादा जो लोग शिरकत किए उनके ऊपर डबल है। इसीलिए मैं बोला व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, व्हाट ब्लॉक थिंक्स टुडे रेस्ट ऑफ निजामाबाद थिंक्स टुमारो। ये बात क्यों कह रहा हूँ, ब्लॉक से निकलते हुए इजाफा इलाके वहां पर भी है। तमाम मेरे भाइयों का और ब्लॉक के नौजवानों का, बुजुर्गों का मैं इससे शुक्रिया अदा करते हुए आज जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में नौजवान जो शामिल हुए ये महसूस किए कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी राहुल जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी जो कर्नाटक की आवाम से जो वादे किए 2 घंटे के अंदर चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सिर्फ 2 घंटे के अंदर तमाम वादों को पूरा किए। ये कांग्रेस पार्टी की खून में है। कांग्रेस पार्टी 142 साल से यहाँ पर हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में कांग्रेस पार्टी है, आज तेलंगाना देने में कांग्रेस पार्टी है। ये केसीआर जो यहाँ पर आपके जो कॉर्पोरेटर है, जो टीआरएस के जो कॉर्पोरेटर है, इसमें इससे पहले मजलिस के जो कॉर्पोरेटर है, ये लोग कभी कुछ आप लोगों को नहीं दिया। जो भी दिया ये प्लान में डेवलप हुआ तो हमारे साथ रैली की जो यहाँ पर कॉर्पोरेटर के साथ रैली कर्नाटका में जिस तरह मुसलमानों के साथ इंसाफ करते आ रही है उसको देखते हुए सारे हिंदुस्तान की हुकूमतें, सारी रियासतें मुसलमानों की तरफ देख रही है। आज मुसलमानों का रखा, मुसलमानों की अजमत ये साबित कर रही है कि आने वाले दिनों में मुसलमान मुनज़्ज़म मुत्तहिद होकर कांग्रेस पार्टी का साथ देती है तो जितना हम चुन कर सकते हैं। अभी तो इब्तिदाई है, आगे होता है, आप देखिएगा। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ईदगाह मदीना की जानिब से सिलाई सेंटर की तरबियत याफ्ता खवातीन व दोशीज़ाओं में सर्टिफिकेट्स की तकसीम। मेहमान खुसूसी ज़हीरुद्दीन जावेद ने अपनी जानिब से 10 सिलाई मशीन मुस्तहिक़ खवातीन व दोशीज़ाओं में तकसीम करने का ऐलान किया। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी निजामाबाद के ज़ेर एहतिमाम मदीना ईदगाह के करीब टेलरिंग सेंटर चलाया जाता है, जिसमें खवातीन व दोशीज़ाओं को टेलरिंग की तरबियत फराहम की जाती है। सोसाइटी के जिम्मेदारान ने बताया कि अब तक इस सेंटर से 2 बैच फारिग हो चुके हैं और यह तीसरा बैच जिसने तरबियत मुकम्मिल कर ली, लिहाजा उनमें सर्टिफिकेट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस तकसीम के असनदात के प्रोग्राम में सदर जिला एमबीटी ज़हीरुद्दीन जावेद एनआरआई, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फारूक, ज्वाइंट सेक्रेटरी सोहेल अहमद, शोबे खवातीन एमबीटी की सीटी सदर अख्तरी बेगम, नायब सदर शाहीन बेगम और दीगर शरीक थे। इस मौके पर अपने खिताब में ज़हीरुद्दीन जावेद ने कहा कि दौरे हाजिर में खवातीन और लड़कियों को फनी तरबियत की फराहमी लाजमी है। इस तरह खवातीन खुद कफील बनेगी और अपने खानदान में और अपने शोहर की मुआविन बनेगी। इस तरह खुशगवार जिंदगी की राहें हमवार होंगी। उन्होंने बिलखसूस लड़कियों से ख्वाहिश की कि वो पूरी दिलचस्पी के साथ टेलरिंग को जारी रखें, क्योंकि अगर आप इस काम को जारी नहीं रखेंगी तो जो कुछ आपने सीखा था उसको भूल जाएंगी। उन्होंने कहा कि बहुत सी बहनों के पास सिलाई मशीन नहीं होता, लिहाजा वो वेलफेयर सोसाइटी जिम्मेदारान से मुशावरत के मुस्तहिक खवातीन और लड़कियों में 10 सिलाई मशीनों की तकसीम अपनी जानिब से करवाएंगे। इस प्रोग्राम की सदारत मोहम्मद अकबर सदर सोसाइटी ने की, जबकि मोहम्मद शफीकुद्दीन जनरल सेक्रेटरी, सैयद अशफाक अहमद खाजिन, सैयद आरिफ अली ज्वाइंट सेक्रेटरी ने प्रोग्राम के एहतिमाम में अहम रोल अंजाम दिया। उसकी कितनी भी सताइश की जाए कम है, क्योंकि एक स्लम एरिया में गरीब तबकात को ढूंढना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको खुद मुख्तार बनाना एक बहुत बड़ी बात है। ये अब इसकी कितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि सोसाइटी के जो जिम्मेदार का जो अज़म है, अल्लाह उनको कामयाब करे, अल्लाह उनको आगे उनकी हर चीज में आसानी करे, ये मेरी दुआ है। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की जो कारकर्दगी देखकर ये ऐलान करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से एक 10 मशीन का मैं बहुत जल्द इंतज़ाम करके सोसाइटी के हवाले करूँगा। जो मुस्तहिक लड़कियाँ हैं, जो है सोसाइटी जानती हर करीब से, उनके लिए वो 10 मशीन वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मेरा काम है, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी को 10 मशीन अपनी तरफ से मैं बतौर खुशी में तोहफा दे रहा हूँ। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा।
लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मणिपुर के वैश्याना जुल्म के खिलाफ कामारेड्डी में क्रिश्चियन तबके की एहतजाजी रैली का आगाज CSI चर्च से हुआ। एहतजाजियों ने अम्बेडकर के मुजस्समे को शिकायती मकतूब हवाले किया और हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि खातियों को गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए। कामरेड्डी जिला मरकज में मणिपुर में ईसाइयों पर हुए हमलों के खिलाफ एहतजाज करते हुए ईसाई कम्युनिटी लीडरों ने आज मुकामी CSI चर्च ग्राउंड से बड़े पैमाने पर रैली मुनक्किद की और कौमी शाहरा पर वाक़े अम्बेडकर मुजस्समे को एक याददाश्त पेश की और फूल चढ़ाए। उन्होंने सड़क पर नारे भी लगाए। उन्होंने मुतालबा किया कि मणिपुर में तशद्दुद के जिम्मेदारों की निशानदही की जाए और उन्हें सख्त सजा दी जाए। बशीफ डॉक्टर दास एलम ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर अमन रैली के इनेकाद के बाद इस माह की 26 तारीख को बड़े पैमाने पर एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। बादशाह इस प्रोग्राम में अम्बेडकर संगम के जिला सदर अकुला बाबू भोजन्ना, ऐक्य वेदिका कन्वीनर सिद्धि रामलू, BVM रियासती सेक्रेटरी विठल और BSP जिला सदर बालराजू ने मणिपुर में फसादियों की फौरी गिरफ्तारी और रियासती हुकूमत को तहलील करने के लिए ईसाई बिरादरियों की मुकम्मल हिमायत का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में पादरी जोसेफ किशोर, मानिक्यम श्रीनिवास, मोजेस हुसना, प्रकाश रेड्डी, BY स्वामी, संतोष स्वामी के अलावा मुख्तलिफ चर्चों के पादरी, ईसाई भाइयों के अलावा दीगर नौजवान लड़कियों और लड़कियों की कसीर तादाद शरीक थी। जिला कामारेड्डी में गंपा गोवर्धन की निगरानी में जॉब मेले का इनेकाद 1500 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल की, जिनमें से 475 उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में आया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर जितेश B पाटिल और उर्दू एकेडमी चेयरमैन मुजीब उद्दीन भी शरीक थे। जिला कामारेड्डी में गंपा गोवर्धन की जानिब से मुनक्किद किए गए मेगा जॉब मेले में आज 1500 अफराद ने शिरकत की। कामारेड्डी डिग्री कॉलेज में मुनक्किदा इस जॉब मेले में 70 मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों ने इंटरव्यूज लिए। 1500 के मुंजिमला 475 अफराद का इंतखाब किया गया। इस मौके पर गंपा गोवर्धन ने मुंतखब उम्मीदवारों में तकर्रुरी दस्तावेजात हवाले किए और उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मुजीबुद्दीन ने कहा कि इस तरह के मजीद जॉब मेले होने चाहिए, जबकि जिला कलेक्टर ने इस प्रोग्राम की जबरदस्त सताइश की। మంచి అవకాశం కల్పించి అన్ని కంపెనీలను మన కాలేజీలో పెట్టినట్టయితే కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రానికి తెచ్చినట్టయితే మీ అందరికీ మంచి అవకాశం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఈ మెగా జాబ్ మేళా నిర్వహించినది వచ్చేసి ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ చేసి ఆ ఇంటర్వ్యూలో సక్సెస్ అయ్యి మీ జీవితంలో మంచి పొజిషన్ నిలబడాలని తపనతోని కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగిందని సంగతిని కోరుతున్నాం। प्रजावानी प्रोग्राम के जरिए अवाम के मसाइल की XV करने की कोशिश की जा रही है। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का प्रजावानी प्रोग्राम में खिताब। प्रजावानी प्रोग्राम में 139 फरियादें मौसूल हुई। जिला दफ्तर कलेक्ट्रेट में हर पीर की तरह इस पीर को भी अवामी शिकायती दरबार का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने प्रजावानी के जरिए मौसूल होने वाली शिकायत की समाअत की। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि हुकाम के तालमेल के साथ प्रजावानी प्रोग्राम के जरिए लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश की जा रही है और ओहदेदारों को हिदायत दी कि मौसूल होने वाली तमाम शिकायत को मुकम्मल तौर पर हल करने के लिए इक़दाम किए जाए और रिपोर्ट पेश करते हुए रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन किया जाए। इस प्रोग्राम में तकरीबन 139 फरियादें मौसूल हुई। जल्द ही मसाइल के XV के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में कलेक्टर के हमरा मुख्तलिफ महकमे के ओहदेदारों के अलावा एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, DRDO चंदर मौजूद थे। मणिपुर के इंसानियत सोज वाक़े से हिंदुस्तान की रुसवाई। गिरिजन दलित अक़लियतों पर जुल्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भीमगल में दलित ऐक्य संगठन मंडल की क़ियादत में जबरदस्त एहतजाज और मंडल सदर प्रसाद का खिताब। मणिपुर के तशद्दुद और खवातीन के साथ इंसानों को शर्मसार करने वाली हरकत पर हर तरफ से बरहमी का इजहार किया जा रहा है। आज भीमगल में इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए दलित ऐक्य संगठन भीमगल मंडल कमेटी के मेंबरान की जानिब से मचकूर रोड से सुमांगली चौरास्ते तक एहतजाजी
रैली मुनक्किद की गई और मोदी डॉन डॉन के नारे लगाए गए। इस मौके पर दलित ऐक्य मंडल सदर जी प्रसाद ने कहा कि एक जमहूरी मुल्क में फिरका परस्ती के लिए कोई जगह नहीं होती है, लेकिन मुल्क में फिरका परस्ती का रुझान इस वक्त जारी है और वो इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक है। फिरका परस्ती के नाम पर मणिपुर जैसे पेश आ रहे वाकयात पूरी दुनिया में मुल्क के लिए बास हजीमत बन रहे हैं। उन्होंने बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हर गुजरते दिन मणिपुर में जारी दहशत मुसलसल जारी रहने के हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। ये वाज़ेह हो गया है कि रियासत मणिपुर में कानून नज़्म ज़ब्त मुकम्मल ठप हो चुका है, जिसकी वजह से ये सिलसिला जारी है। नरेंद्र मोदी इतने खराब सूरत हाल पर इक़दाम करने के बजाय खामोश तमाशबीन है और हैरत का इजहार करते हुए उन्होंने इस्तिफसार किया कि मणिपुर के हालात को बिहार, मगरबी बंगाल या राजस्थान के तक़ब्बुल किया जा सकता है। मरकजी हुकूमत सिर्फ नाअहल और तफरुका पसंद है, बल्कि बेदर्द और जालिम भी है। जबकि मरकजी हुकूमत अपनी नाकामियों को पर्दे के पीछे धुआं उठाकर रूपोश होने की कोशिश कर रही है। ऐसे वाकयात की रोकथाम बेहद जरूरी है और खातियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। हिंदुस्तान में दलित खवातीन और कबायली खवातीन को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। मोदी हुकूमत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मामलात में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मणिपुर में रियासती हुकूमत की नाकामी पर आइन के मुताबिक सदर राज नाफिज करना चाहिए। इस प्रोग्राम में जे नरसैया, रतन, संपत, चंदर, राजेंद्र, सिंह गंगाधर के अलावा दीगर मौजूद थे। बोधन हलके के कबायली तानों की तरक्की के लिए 11 करोड़ रुपए फंड का ऐलान के साथ ही कबायलियों में मसरत की लहर दौड़ गई। फंड्स की फराहमी पर कबायली महकमे के कायदीन ने सीएम केसीआर, एमएलसी कविता और एमएलए बोधन शकील आमिर की तस्वीरों को दूध से नहलाया और इज़हार तशक्कुर किया। बोधन हल्के के तमाम गिरिजन तानों की तरक्की के लिए 11 करोड़ रुपए फंड के ऐलान के साथ ही कबायलियों में मसरत की लहर दौड़ गई। मसरत से सरशार कबायली महकमे के कायदीन ने सीएम केसीआर, एमएलए शकील आमिर, एमएलसी के कविता की तस्वीरों को दूध से नहलाया। इस मौके पर मंडल बंजारा संगम सदर शोभन और बीआरएस पार्टी सीनियर कायद बोजन्ना ने कहा कि सीएम केसीआर ने एसटी तानों को ग्राम पंचायत का मौकूफ दिया है, जिससे तानों की तरक्की हो रही है। इससे कबल इस तरह के इक़दाम किसी दूसरी जमातों ने नहीं किया। इसके अलावा कबायलियों के लिए तरह तरह के स्कीमात पर अमलावरी की जा रही है। ऐसी हुकूमत और सीएम केसीआर को हम लोग भूल नहीं सकते। आने वाले इंतखाबात में हमारी जानिब से भरपूर तायद करते हुए भारी अक्सरियत से दोबारा बीआरएस को इख्तिदार पर लाया जाएगा। इस फंड से कमेटी हाल के अलावा दीगर तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में 13 तानों के बंजारा बिरादरी के कायदीन के अलावा नौजवान मौजूद थे। తెలంగాణ ప్రభుత్వం 11 కోట్ల రూపాయలు ఎస్టీ ఫండ్స్ అంటే ట్రైబల్ ఏరియా కొరకు 11 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేయడము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు ఈ సందర్భంగా నవీపేట మండల ప్రజల తరపు నుండి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद से अवाम की तरक्की के साथ साथ मंडल व मौजाजात की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। दरपल्ली मंडल मौजा दुबाक में तरक्याती कामों का आगाज, मुकामी सरपंच का बयान। दरपल्ली मंडल मौजा दुबाक में तरक्याती कामों का इफ्तिताह मुकामी सरपंच वेंकटेश, एमपीटीसीपी गंगाधर और नायब सरपंच प्रताप गौड़ी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मुकामी सरपंच वेंकटेश ने कहा कि एमएलए व आरटीसी चेयरमैन बाजरेटी गोवर्धन के ताउन से मौजाजात को बेशुमार फंड्स हासिल हो रहे हैं। सीएम केसीआर मंडलों के साथ साथ तमाम मौजाजात में बेशुमार तरक्याती काम करवा रहे हैं। उसी के हिस्से के तौर पर मौजा दुबाका में भी तरक्याती कामों का आगाज किया गया है। बाजरेटी गोवर्धन ने पद्मशाली कमेटी की इमारत के लिए 5 लाख रुपए मंजूर करवाए हैं, जिस पर हम उनसे दिली इज़हार तशक्कुर करते हैं। और कई मौजाजात में तरक्याती कामों से गांव की शक्ल सूरत ही बदल गई है। इसका सेहरा सिर्फ और सिर्फ सीएम केसीआर के सर जाता है। इस प्रोग्राम में वार्ड मेंबरान रमेश एन गोवर्धन, वीडीसी सेक्रेटरी अर्जुन के अलावा दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद, जिले भर से 139 दरख्वास्तें वसूल। जिला कलेक्टर ने इन दरख्वास्तों की यकसवी की ओहदेदारों को हिदायत दी। हुज्जाज इकराम का दूसरा काफिला निजामाबाद पहुंचा। 72 हाजियों के इस काफिले का किया गया वालिहाना इस्तकबाल। मौलाना आबिद कासमी ने कहा कि ये लोग सादत हज के बाद मुअज्जिज व मोहतरम हैं।
कांग्रेस अखिलेती कायदीन की रियासती वजीर हरीश राव पर बरहमी। फकीर कहने पर भड़क उठे मुस्लिम कायदीन। कहा कि हमने 950 साल हुकूमत की थी और तुम हमको फकीर कहते हो। मणिपुर के वैश्याना मजालिम के खिलाफ आरमूर में जमीयत उलमा की कुल जमाती एहतजाजी रैली। हाफिज मोहम्मद लाइका ने कहा कि मुल्क में अब अक़लियतें, दलित, क़बायली और ख़वातीन कोई भी महफूज नहीं रहे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।